Hello friends, my name is Gaurav Nagpal and welcome to my YouTube channel Gaurav Nagpal Lean Thinker। आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। आज का अवेयरनेस प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं उस पर आधारित है। एक ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उन पर कैसे काइजेंस किए जाते हैं इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में जानें तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इन वेस्ट्स को याद रख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यह ट्रिक है टिम वुड। एक वर्ड है हमारे पास जो इंडस्ट्री में मोस्टली वाइडली यूज किया जाता है, टिम वुड। इस ट्रिक के माध्यम से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट को याद रख सकते हैं और यह ट्रिक है टिम वुड। तो आइए सबसे पहले इस टिम वुड को हम जानते हैं। टिम वुड से हमारे पास क्या क्या वेस्ट आइडेंटिफाई होते हैं। सबसे पहले अगर हम टी की बात करें, टी फोर होता है ट्रांसपोर्टेशन, आई फोर होता है इन्वेंट्री, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, एम फोर होता है मोशन, एक्स्ट्रा मोशन, डब्ल्यू फोर होता है वेटिंग, डब्ल्यू फोर क्या होता है वेटिंग, ओ फॉर ओवर प्रोसेसिंग, ओ फॉर ओवर प्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज डी फोर होता है डिफेक्ट। आइए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा ये एक हमने नाम आइडेंटिफाई किया है, ट्रिक आइडेंटिफाई की है जिससे टिम वुड के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले अक्षर टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आई फोर होता है इन्वेंट्री, एम फोर होता है मोशन, डब्ल्यू फोर होता है वेटिंग, O फोर होता है ओवर प्रोसेसिंग एंड O फोर होता है ओवर प्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज D एंड D फोर डिफेक्ट। ये 7 टाइप। जैसा कि आप टिम वुड के बारे में जान चुके हैं, टिम वुड हमारे एक ट्रिक है जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के सातों वेस्ट के बारे में बताता है, उनके नाम के बारे में बताता है। तो आइए अब हम एक एक करके इन सातों वेस्ट के बारे में जानते हैं और इनके ऊपर हम कैसे सुधार कर सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल को मूवमेंट करना, एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस पर, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर लेकर जाना, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए वेस्ट कैसे है? ट्रांसपोर्टेशन तो हमें करना ही पड़ेगा, तो वो वेस्ट क्यों हुआ? वो तो एक प्रोसेस का एक पार्ट है कि हमें मटेरियल को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर लेकर जाना ही जाना, लेकिन वो वेस्ट क्यों है? वेस्ट है अगर आपको एक्स्ट्रा मूवमेंट करनी पड़ रही है, मतलब आपका एक प्रोसेस तो एक वर्कशॉप में हो रहा है और दूसरा प्रोसेस आपका दूसरे वर्कशॉप में हो रहा है, तो आपका जो मटेरियल मूवमेंट है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस में जाने में, दूसरा आपकी मैन पावर लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, आपकी मैन पावर और टाइम दोनों का ही वेस्ट है। अब इसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर क्या काइजन कर सकते हैं? क्या इसमें क्या काइजन होगा कि आप इस दोनों वेस्ट से, टाइम के वेस्ट से भी और मैन पावर के वेस्ट से भी बचे? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना लेआउट बना सकते हैं। आप अपना पूरा पार्ट, एक पूरा पार्ट जहाँ जहाँ जिस प्रोसेस पे बनेगा उसका एक लेआउट एक ही छत के नीचे, एक ही वर्कशॉप में आप बनाइए, लाइन को बैलेंस कीजिए। इससे आपका मटेरियल मूवमेंट का जो समय है और जो मैन पावर है वो बच जाएगी और आप उसका यूटिलाइज किसी और
यूजफुल प्रोसेस में कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या वेस्ट हो सकता है, उसकी क्या रेमेडीज हैं, उसमें क्या आप एक्शन प्लान ले सकते हैं या काइजन कर सकते हैं, ये आप ट्रांसपोर्टेशन का ये जो पहला कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा दूसरा वेस्ट आई फॉर इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या वेस्ट है, इन्वेंट्री में क्या वेस्ट है? अब हमें तो इन्वेंट्री तो बनानी है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री नहीं करेंगे तो कस्टमर की लाइन सफ़र करेगी। इन्वेंट्री हमें बनानी है, लेकिन उसके एक नॉर्म्स होते हैं। हमें इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा भी नहीं बनानी कि हमारी कैपिटल, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मनी है वो उसमें बंध जाए। इन्वेंट्री उतनी ही बढ़ाओ जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बढ़ाने से हमारी कंपनी का जो एक बहुत बड़ा अमाउंट मनी, कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो एक जगह पे बन जाती है, जिसका काफ़ी नुकसान भी होता है। इन्वेंट्री को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है कानबान सिस्टम का। इसका मतलब ये होता है कि जितना आप कस्टमर को रिक्वायरमेंट है आप उतना ही प्रोडक्शन कीजिए। एज पर आपको प्रोडक्शन जो है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट बनाना है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदे हैं इन्वेंट्री को अगर आप मेंटेन करके चलते हैं। पहला फ़ायदा, आपकी कैपिटल ज़्यादा बंदेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है आपका कम रहेगा। दूसरा, अगर आपका कोई प्रोडक्शन किसी वजह से डिफेक्टिव बनता है तो आपके जो डिफेक्टिव पार्ट्स की जो नंबर्स ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स है वो बहुत कम होंगे। यदि आपकी इन्वेंट्री काफ़ी बन चुकी होगी तो आपके डिफेक्टिव पार्ट्स की भी नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा होने की संभावना होगी। तो इसमें दोनों तरफ से ही नुकसान है, कैपिटल का भी और डिफेक्टिव पार्ट्स ज़्यादा बनने का भी, जिसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप जो आपकी जो प्रोडक्शन है वो करें, ताकि आप एक बड़े नुकसान से बच सकें। तो ये हमारा एक इन्वेंट्री का दूसरा वेस्ट था जो मैंने आपको जो बताया। हमारा जो तीसरा वेस्ट है, मोशन के नाम से जानते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन को अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें एक सरल भाषा में, तो हम किसी भी मशीन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, एक जो ऑपरेटर काम करता है, तो वो इनपुट मटेरियल को इनपुट बिन से उठाता है, मशीन पर लगाता है, मशीन उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद वो उस पार्ट को बाहर निकालता है और आउटपुट बिन में रख देता है। ये उस ऑपरेटर का मोशन है जो उसे एक पीस को बनाने के लिए करना पड़ता है। अब यहाँ पर वेस्ट क्या है? यस, यहाँ पर भी वेस्ट हो सकता है। अगर आप अपना जो इनपुट मटेरियल है मशीन से बहुत दूर रखें, आउटपुट मटेरियल है वो भी आप मशीन से काफ़ी दूर रखें। इससे क्या होगा, मशीन का जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर मशीन चला रहा है, उसका फैटिग बढ़ जाएगा। वो इनपुट मटेरियल उठाने के लिए भी काफ़ी दूर तक जाएगा, वहाँ से उठाएगा, फिर लगाएगा, फिर जो उसका जो पार्ट्स जो बने हैं उसको जो अगर आपकी आउटपुट बिन काफ़ी दूर होगी तो वहाँ पर भी रखने के लिए जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो मोशन है, ऑपरेटर का मोशन है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा और उसे काफ़ी फैटिग भी महसूस होएगा। इससे दो नुकसान हैं, एक तो आपका मोशन का, दूसरा आपके टाइम का, और एक तीसरा नुकसान भी आपका जो ऑपरेटर है वो बहुत जल्दी थक जाएगा। इसलिए आपको मशीन पर ही इनपुट मटेरियल रखने की सुविधा करनी होगी और आउटपुट मटेरियल भी मशीन पर ही रखना होगा।
इसके लिए आप वहाँ पर 2 स्टैंड बना सकते हैं, मशीन की एक तरफ इनपुट मटेरियल और मशीन की दूसरी तरफ आउटपुट मटेरियल। इससे आपका जो ऑपरेटर का मोशन है वो कम हो जाएगा और इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। हमारा जो चौथा वेस्ट है वो है W फॉर वेटिंग। जो आप वेटिंग, तो नाम से ही पता लग रहा है वेटिंग वेस्ट, क्योंकि अगर वेटिंग कर रहा है कोई बंदा किसी काम की या पिछले प्रोसेस से उसके लिए इनपुट आने की, तो वो एक ऑल वेस्ट है। तो ये कैसे, इसके लिए क्या सुधार किया जा सकता है? अगर उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ, यदि एक मशीन के ऊपर एक ऑपरेटर खड़ा हुआ है और वो मशीन चलाने के लिए इनपुट मटेरियल की वेट कर रहा है और दूसरी तरफ जो इनपुट मटेरियल जिस मशीन से आना है उसका, और इसका ध्यान से सुनना, 2 मशीनें हैं, ठीक है, एक मशीन का साइकिल टाइम कम है, एक मशीन का साइकिल टाइम ज़्यादा है। ओके, अब जिस मशीन का साइकिल टाइम ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली ऑपरेटर अपना इनपुट मटेरियल लेगा, चलाएगा और आउटपुट मटेरियल बनाएगा। लेकिन इस बीच जो आपका दूसरा प्रोसेस है वहाँ का जो ऑपरेटर है वो उस इनपुट मटेरियल को रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे साइकिल टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो पार्ट बन रहा है, अपना टाइम लेगा। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस का जो ऑपरेटर है वो उसका साइकिल टाइम कम है, वो उसको बनाकर, पार्ट को बनाकर आउटपुट बिन में रख देगा और फिर वो वेट करेगा। कब तक? जब तक पहली मशीन से मटेरियल बनकर ना आ जाए। अब इसके लिए क्या सुधार किया जाए? अब इसके लिए आपको लाइन बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। लाइन बैलेंसिंग का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब ये लाइन बैलेंसिंग क्या होती है, इसके लिए मैं एक अपनी अपकमिंग वीडियो लेके आऊँगा। आगे आपको इसके बारे में मैं पूरा समझाऊंगा, लाइन बैलेंसिंग का कंसेप्ट क्या है और इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी एक नेक्स्ट वीडियो लाइन बैलेंसिंग का वेट कीजिए। वेटिंग का एक दूसरा एग्जांपल भी है। यदि हमारी प्रोडक्शन लाइन पर एक मशीन में अंडर मेंटेनेंस हो जाती है तो जो दूसरी मशीन का जो ऑपरेटर है उसको वेटिंग में चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी लाइन चलाने के लिए मटेरियल नहीं मिलता और वो वेटिंग करता है मटेरियल रिसीविंग की। तो भी ये भी एक तरीके से वेस्ट है। हमारा जो 5वां वेस्ट है वो है O फॉर ओवर प्रोडक्शन। एंड ओवर प्रोडक्शन अपने आप में एक वेस्ट है। उसमें आपका मनी भी बन जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है काफ़ी, और वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स से भी ज़्यादा अगर हम बना देते हैं तो वो एक तरीके से वेस्ट है। हमारा जो छठा वेस्ट है वो ओवर प्रोसेसिंग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें जो प्रोडक्ट या सर्विस हमें बनानी है कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो उसको बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हम अपने डिफाइंड प्रोसेस से हटकर कुछ और भी कर रहे हैं तो वो एक ओवर प्रोसेसिंग है, क्योंकि वो एक नॉन वैल्यू एडिड प्रोसेस है जो हमारे पार्ट में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कस्टमर को की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने के लिए हमें वो करना पड़ रहा है। तो वो भी एक तरीके से वेस्ट है। आप कोशिश कीजिए कुछ ऐसा सुधार करने के लिए जो आपका जो डिफाइंड प्रोसेस है उसी में कुछ ऐसा सुधार कर लीजिए कि ताकि वो ओवर प्रोसेसिंग ना करनी पड़े और ये इस वेस्ट से बचा जा सके। उसके लिए भी आप कुछ सुधार कर सकते हैं, काइजेन कर सकते हैं अपनी कंपनी में एज पर यूर प्रोसेस। आप अपने प्रोसेस को स्टडी कीजिए। यदि आपको लोगों को लगता है कि आप भी ऐसा कुछ ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो हमारे पार्ट्स को, प्रोडक्ट को और सर्विस को कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो वह आप उस पर स्टडी करके उसको रिमूव कर सकते हैं। हमारा जो 7वां वेस्ट है वो
डी है, डी फॉर डिफेक्ट। अगर हमारी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डिफेक्टिव पार्ट्स बनते हैं तो वो भी एक तरीके से वेस्ट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर कम से कम डिफेक्ट बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओके पार्ट बने कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफेक्ट का जो वेस्ट है वो भी कम हो। इसके लिए आप अपने कंपनी में क्वालिटी टीम रख सकते हैं जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करके डिफेक्ट्स को कम करती हैं और काइजेन भी करते हैं, निरंतर सुधार करते रहते हैं। तो आप अपनी कंपनी में से डिफेक्ट्स को भी कम कर सकते हैं, इस वेस्ट को भी कम कर सकते हैं। ये 7 तरह के वेस्ट थे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो देखकर इन 7 तरह के वेस्ट के बारे में जानकारी होगी। एक बेसिक नॉलेज जिसको होगी जिससे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है जिन लोगों को टीम वुड के बारे में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, उनको यह वीडियो देखकर एक बेसिक नॉलेज होगी। मैं इन 7 वेस्ट के ऊपर एक एक्सप्लेन वीडियो जो इस 7 वेस्ट को एक्सप्लेन करेंगी और अच्छे तरीके से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर होती हैं उन्हें देखेंगे और अपने वर्किंग एरिया में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी और खुद को भी इम्प्रूव करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह अवेयरनेस प्रोग्राम टीम वुड पर आधारित है आपको पसंद आया होगा। यदि आप ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल गौरव नागपाल लीन थिंकर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उन्हें देखकर अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। तो धन्यवाद। गौरव नागपाल लीन थिंकर।